Students, may peace be upon all of you. Today we will start fifth video of this chapter, linear programming. The full name is linear inequalities and linear programming. अब के बाज़ में ये फर्स्ट ईयर में है, बाज़ बुक्स में सेकंड ईयर में है। तो इस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके हम ऑलरेडी 4 वीडियोस कर चुके हैं, होपफुली वो आप लोगों ने देखी होंगी। उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे। आज छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इसकी जो 5th वीडियो है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीजिबल रीजन। इसकी डिफिनीशन है, इफ द सॉल्यूशन रीजन इज the solution region restricted to the first quadrant, रिस्ट्रिक्ट मीन्स पाबंद करना। अगर हम सोल्यूशन रीजन को फर्स्ट क्वाड्रेंट तक पाबंद कर दें, या सोल्यूशन रीजन का अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा उठाएं, तो उसको हम कहेंगे फीजिबल रीजन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। इट मस्ट हैव सोल्यूशन रीजन में फिर ये दो खामखा होंगे, x and y greater than or equal to 0, and they are called non-negative constraints. MCQs में भी कभी आता है कि the constraints पाबंदियाँ, non-negative constraints पाबंदियाँ, मजबूरियाँ। ये कौन सी constraints हैं? non-negative, 0 and positive और combinedly called non-negative। क्या ये वीडियो में आता है वो पोर्शन में? ज़रा देखो। हाँ बिल्कुल ठीक है, non-negative constraints। तो once again let's have a look at a very simple example. For example, ये हमारा एक solution एक एग्जाम्पल है। एक मैंने लिखा लीनियर इनइक्वालिटी ब्लैक मार्कर से, आसान लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस y ये बड़ा हो किस चीज़ से? ये बड़ा हो 2 से। और एक ब्लू इसके साथ हमने लिखा, थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे कि आसान 1x माइनस 1y इज लेस देन और इक्वल टू 3। फिलहाल इसका आप मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द सोल्यूशन रीजन। इसका अगर हम ड्रा कर दें, सोल्यूशन रीजन कौन सा होगा? यानी वो तमाम पॉइंट्स जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, दैट विल बी कॉल्ड सोल्यूशन रीजन ऑफ दैट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये हमारा है XY प्लेन, ये हमारा XY प्लेन, इसको हमने कहा Y एक्सेस, इसको हमने कहा X एक्सेस, और हमने डिवाइड किया इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ सम सेलेक्टेड स्केल 1 2 4 6 -1 -3। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 -3 -4 एंड सो ऑन ऑरिजिन। तो स्टूडेंट्स वही तरीका वीडियो नंबर 2 में, वीडियो नंबर 3 4 में ये हमने बार किया। होपफुली आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी। तो मैं थोड़ा सा स्पीड से मैं ड्रा कर दूंगा। 2x + 1y इज ग्रेटर, इसका एसोसिएटेड वो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 एसोसिएटेड इक्वेशन आप लिखेंगे। ये है एसोसिएटेड इक्वेशन। इसके फिर हम मालूम करेंगे, वी विल फाइंड द बाउंड्री पॉइंट्स बाय पुटिंग x = 0 एंड फाइंडिंग y। व्हेन आई पुट x = 0 आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y 2। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें 0 y = 2। फिर वंस अगेन y की वैल्यू पुट की 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। 0, 2 हमारा ये पॉइंट हुआ A1, और 1, 0 हमारा ये पॉइंट हुआ B1। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, इट विल बी कॉल्ड अ बाउंड्री लाइन। सिंस देयर इज नो इक्वालिटी, तो हम ये हमारे हो गए एसोसिएटेड इक्वेशन, ये हमारे हो गए बाउंड्री पॉइंट्स। अब मैं कह दूंगा डेश्ड बाउंड्री लाइन फॉर द ब्लैक वन।
इस ब्लैक के लिए हमने ड्रा की डैश्ड बाउंड्री लाइन, ये डैश्ड बाउंड्री लाइन। वन लाइन, dashed boundary line means you can't put the points of this line. सेकंड के लिए ब्लू के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आएगी, 1x माइनस 1y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू पुट की 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, यानी 0 कामा -3, ये पॉइंट, ये हमारा हुआ A2। अब हम इसमें इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0, x विल बी 3, तो 3 कामा 0 विल बी दिस पॉइंट। द बाउंड्री लाइन विल बी कंटिन्यूअस बिकॉज यू कैन सी इक्वलिटी इज इन्वॉल्व्ड। तो ये हमारी आ जाएगी कंटिन्यूअस बाउंड्री लाइन, कंटिन्यूअस बाउंड्री लाइन। इस लाइन के पॉइंट्स भी हम पुट कर सकते हैं, जो फाइनल हमारा सोल्यूशन होगा ये। अब अगर यहाँ पे कुछ और ना हो तो हम ब्लैक का गेस कर लेंगे सोल्यूशन रीजन और ब्लू का कर देंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सी जगह इसमें कॉमन है। ब्लैक के लिए अगर हम कोई टेस्ट पॉइंट, जो कि अमूमन हम ऑरिजिन ही लेंगे, now if we put origin and the original black inequality, इसमें अगर आप पुट करेंगे तो you will see 2 into 0, 1 into 0, 2, 0 बड़ा है 2 से फॉल्स। तो ब्लैक के लिए कौन सी तरफ सोल्यूशन रीजन है, वो तरफ, वो ये सारा, यहाँ से ये इस तरफ, ये सारा ये सोल्यूशन रीजन है किसके लिए, ब्लैक के लिए, बिकॉज फॉल्स आया, फॉल्स। ये ब्लू के लिए अगर आप देखें वही चीज़, ब्लू के लिए कंटिन्यूअस बाउंड्री लाइन, ये आप लिखेंगे कंटिन्यूअस बाउंड्री लाइन। ओके, अब टेस्ट पॉइंट इसमें मैंने पुट किया, सेलेक्ट किया ऑरिजिन, इट्स ओके। ऑरिजिन जब मैं इसमें मैं पुट करता हूँ 1 into 0 minus 1 into 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू, ये ट्रू है, 0 छोटा है 3 से, 0 छोटा है 3 से, ट्रू। तो ब्लू के लिए ये ऑरिजिन वाली साइड, ये सोल्यूशन है। इन दोनों में ब्लैक के लिए वो तरफ जवाब है, ब्लू के लिए तरफ जवाब है। दोनों में कॉमन जगह कौन सी आएगी, दोनों में कॉमन जगह ही आएगी। स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, ये कॉमन जगह है दोनों में, अगर कुछ और ना होता तो ये इसका होता सोल्यूशन रीजन, ये सारा एंड सो ऑन, आगे जाते जाए, ये इसका होता सोल्यूशन रीजन, उस तरफ भी कंटिन्यूड है। ये इसका होता सोल्यूशन रीजन, ये सारा इसका सोल्यूशन रीजन है, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। दिस विल बी द सोल्यूशन रीजन अगर ये सिस्टम हमें ये गिवन हो। ओके, अब अगर वो आपको कहे कि सोल्यूशन, या तो वो आपको कहेगा कि फाइंड द फीजिबल रीजन, या तो क्वेश्चन वो आपको इस तरह देगा कि आप इसका फीजिबल रीजन मालूम करें, फीजिबल रीजन, या वो आपको सिंपल कहेगा कि ड्रा द ग्राफ। तो जब फीजिबल रीजन कहा हो उसने, तो फीजिबल रीजन तो कहते हैं इसी को हम है कि द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो इसका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है ये, यानी ये हट जाएगा बीच में से और ये हम हटा देंगे तो ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बन जाएगा, तो इसको फिर हम कहेंगे इसी सोल्यूशन का फीजिबल रीजन। Either he will tell you to find the solution region, the feasible region of this, और वो आपको डायरेक्ट देगा। अगर ये नहीं दिया हो ये चीज़, मगर सिंपल ये कहो कि आप फीजिबल रीजन मालूम करें, तो फिर आप खुद से ये लेंगे। और अगर ये दिया हो तो इट्स ओके, एक्स बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और वाई बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो कौन सी जगह इसमें आप कॉमन आएगी? अब ये जगह बीच में से हट जाएगी, बिकॉज यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे वाई की वैल्यू जो भी है मगर नेगेटिव है। ये आप देखिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं, इट इज़ व्हाट,
इट इज़ द फीजिबल रीजन ऑफ दिस सोल्यूशन। अब ये फीजिबल रीजन है और कंटिन्यूड, इट इज़ कंटिन्यूड इस तरफ से, फिर ये वाई एक्सिस के इस तरफ, ये जितना भी ये होगा इस लाइन, और वाई एक्सिस से इस तरफ और इस लाइन से इस तरफ, ये सारा रीजन आपका फीजिबल रीजन होगा। इट इज़ द फीजिबल रीजन ऑफ दिस पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको इसमें, तो आप बिल्कुल मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 031398298116। पाकिस्तान में अगर आप हैं, अगर सपोज फिर भी अगर कोई बाहर से करना चाहें तो पाकिस्तान का पिन कोड है +92, और ये आप करेंगे 031398298116। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से, इसको अगर मैं थोड़ा सा, अच्छा, अब एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो हमारा है बाउंडेड रीजन। कौन सा रीजन? बाउंडेड रीजन। यह मैं आप मिटा सकता हूं, इसी को मैं मजीद अभी करूंगा। बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन जिसको हम बाउंड कर सके, उसकी हम बाउंड्रीज डिफाइन कर सके, जिसकी हम हुदूद डिफाइन कर सके, बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन, इफ द सॉल्यूशन रीजन कैन बी इनक्लोज्ड, कैन बी इनक्लोज्ड, इसको हम इनक्लोज्ड कर सके इन अ सर्कल ऑफ सफिशिएंट रेडियस, in a circle of sufficient radius, मीन्स ये तो आप ना कहें कि एक सर्कल है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी उसका रेडियस है, तो फिर सब कुछ कर देगा। इनफाइनाइट रेडियस उसका हो, चाहे जो भी हो, इन सफिशिएंट रेडियस, अदरवाइज बाउंडेड, वरना तो फिर अदरवाइज अनबाउंडेड, अदरवाइज अनबाउंडेड। आप अपनी आसानी के लिए इसको आप इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप देखें, ये जो आपने, ये फीजिबल रीजन तो है, बिल्कुल ये फीजिबल रीजन है। ये लाइन इस तरफ कंटिन्यूड है, वाई एक्सेस भी ऊपर कंटिन्यूड है, वाई एक्सेस ये कंटिन्यूड है, वाई एक्सेस आपका ऊपर, और ये सोल्यूशन रीजन इसी तरफ आगे चलता जाएगा। ये सोल्यूशन रीजन ये जो है आपका, और आप देख सकते हैं कि वो तरफ जो है ना, उस तरफ हम कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम ये कहेंगे कि इसको हम किसी सर्कल में इनक्लोज नहीं कर सकते। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, और ये अब ये फीजिबल रीजन है, बिल्कुल फीजिबल रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल है, मगर ये अनबाउंडेड है, बिकॉज इसकी हम कोई हदूद उस तरफ नहीं डिफाइन कर सकते। ये बाउंड्री है बिल्कुल, यहाँ से इसने रोका, ठीक है, यहाँ से ये नीचे नहीं जाने दे रहा, ठीक है, मगर उस तरफ ये कोई इसको रोक नहीं सकता। तो ये कौन सा है? अनबाउंडेड है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, क्वेश्चन अगर ये ब्लैक होता, ये, इसको अब ज़रा मैं चेंज कर दूँ, इसको मैं चेंज कर दूँ ब्लैक को, ये इसको मैं कर दूँ इनदर क्वेश्चन। अब एक दूसरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अगर वो आपको दे कि फाइंड वेदर द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, बाउंडेड और अनबाउंडेड, तो आप सिंपल आप कहेंगे कि ये अनबाउंडेड है, मगर मैं क्वेश्चन ये, अब इसका आंसर क्या हुआ कि द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, द सोल्यूशन रीजन विच इज फीजिबल रीजन, द फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड रीजन है, वी कांट इनक्लोज इट। मगर मैं आपको ये क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ये ऐसा होता, पॉइंट्स में तो आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, पॉइंट्स तो बिल्कुल वही पॉइंट्स हैं इसके, ये इसको अगर मैं मिटा दूं यहां से, ओके।
0,2 ठीक है, उसी तरह 1,0 ये भी उसी तरह, नथिंग, नो चेंज वेला कर। मगर अगर इसमें अब मैं इसमें जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी है ये तो ये आएगा, ये हुआ। अब ये बात तो ट्रू है, ये बात हमारी ट्रू है, तो ब्लैक के लिए ये तरफ जवाब है, ये तरफ ये सारा नीचे वाला, ये सारा इस तरफ, ये तरफ। आपको समझ आ रही है? ये तरफ ये ब्लैक के लिए, चूँकि ये ट्रू है। अब मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा कि ब्लू को भी हमने देखा, ये लाइन है ये तरफ, ये लाइन है ये तरफ। जवाब है बिकॉज ट्रू। ऑरिजिन ने सेटिस्फाई किया, तो जिस तरफ में ऑरिजिन है वो पूरा तरफ पर इसका सोल्यूशन होगा। अच्छा, ब्लू को भी आप देखें, ब्लू को तो ये तरफ होगा, ब्लू के लिए वो तरफ होगा, ठीक है। आंसर देखें आप। तो ब्लैक के लिए मैं हल्का हल्का अगर इसको कर दूं, ये सारा अब इसका होगा, ये इसका होगा सोल्यूशन। ब्लू के लिए अगर मैं देखूं तो ये तरफ ब्लू के लिए ये वाला, ये दोनों में कॉमन जगह कौन सी है? दोनों में कॉमन जगह, ये दोनों में कॉमन जगह है ब्लैक, ये यानी ब्लैक से इस तरफ और ब्लू लाइन से उस तरफ, तो मेरे ख्याल से ये जगह है, ये जगह है, ये इन दोनों के लिए। अब ये भी तो उसने दे रखा है कि x भी आपका पॉजिटिव हो और y भी आपका पॉजिटिव हो, तो ये जगह हट जाएगी, x नेगेटिव, ये x y दोनों नेगेटिव, ये y नेगेटिव। तो फाइनल जो हमारी जगह है, हमारा जो सोल्यूशन रीजन है, यानी मींस फीजिबल रीजन, तो हमारा फीजिबल रीजन अब यहाँ पे ये बनेगा फीजिबल रीजन। ये भी आपका साफ होगा बिकॉज ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फाइनल जो हमारा सोल्यूशन है वो ये होगा, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, ये वाला, ये इसका सोल्यूशन है। ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये फीजिबल रीजन भी है। और अब आप फैसला करें, अब ये बाउंडेड है, द फीजिबल रीजन इज बाउंडेड, ये बाउंडेड है। ये क्यों बाउंडेड है? बिकॉज इसको हम किसी सर्कल में इनक्लोज कर सकते हैं, किसी सर्कल ऑफ सफिशिएंट रेडियस, इसको हम इनक्लोज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। उम्मीद है इसने आपकी हेल्प की होगी। आप मेहनत करें, स्टडी करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।